अब क्विज ऐप भी इसी से बन सकती है हमारी। क्विज ऐप के लिए हमें चाहिए जनाब जो फ्री क्विज दे रहे हैं, फ्री क्विज एपीआईज कौन सी हैं जी? ये ट्रिविया आपको फ्री दे रही है मल्टीपल चॉइस की, आपको सवाल खुद लिखने की उसमें जरूरत ही नहीं है। और मजे की बात है ट्रिविया वाली ऐप भी अवेलेबल है, बनी पड़ी है मार्केट में, ठीक है। उसमें आप अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। अच्छा आप देखें ये पॉसिबल है कि जो हमारे पास गूगल फॉर्म है वो सपोर्टिव है कि नहीं? गूगल फॉर्म, क्योंकि गूगल फॉर्म पे हम क्विज जनरेट कर सकते हैं और वो क्विज जो है वो इधर शो करवाता है कि नहीं करवाता, ठीक है। अपना एक क्विज बैंक बनाया जा सकता है। बहरहाल हमारा अब टॉपिक ये नहीं है। अच्छा अब हमारा टॉपिक ये है कि एसिंक्रोनस क्या चीज है और ये क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए ना, ये हमने यूज किया हुआ है और ये बहुत यूज होना है। पाइथन तो बहुत अरसे से यूज कर रही ना, डार्ट अब नई नई आई है तो वो कहती है जी ये है कि आपकी ऐप चल रही है, ऐसा डेटा जो आपने नेट से फेच करके लाना है, आगे सर्वर बंद है तो आपकी ऐप ब्लॉक हो जाए। यार ऐप में तो काम बंद नहीं ना होना चाहिए, ऐप तो चलती रहे। वो डेटा फेच करने गया है, फंक्शन एक कॉल किया हमने, सर्वर पे गया, सर्वर आगे बंद है या उस पर ट्रैफिक ज्यादा है, वेट करना पड़ गया है, तो फिर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि बैकएंड पे वो काम करता रहे, हम अपना काम चलाते रहे। तो इसको बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं आप, बैकएंड कोड भी कह सकते हैं। बैकएंड कोड तो नहीं कहेंगे चलो, लेकिन सर्वर कोड पे जो सर्वर पे रन होता रहेगा कोड, वो आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अगर काम करना है तो उसके लिए आपको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाने पड़ते हैं। अब ये जारी बात है, जब आपने ऐप सुनी है, शुरू की है, तब तो आपको नहीं पता होगा, तो कैसे पता चलेगा? गूगल से पता लगेगा। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन फ्लटर, ठीक है जी। ले जी, ये आ गया आपके पास। देखिए 3 कीवर्ड हैं जो सबसे मेन है, ये आ गया जी। मसला ये कि जितना आप अपने आप गूगल को एक्सप्लोर करेंगे उतना जल्दी काम कर पाएंगे। जितना आप ह्यूमन डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, उतना आपसे काम लेट हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन डिपेंडेंट ना हो, नेटवर्क डिपेंडेंट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है इंटरनेट पे। अच्छा जी, ये देखें जी क्या लिखा है जी। वो कहता है जी इस टॉपिक में आपको हम क्या क्या समझाएंगे, 2 की बात कर लेते हैं, ट्राई कैच तो हमारा भी टारगेट ही नहीं है। तो व्हेन टू यूज एसिंक एंड अवेट, एसिंक एंड अवेट अफेक्ट्स एग्जीक्यूशन ऑर्डर, उसमें क्या फर्क डालते हैं और ये क्यों यूज होते हैं। तो उसमें इसने एक कोड दिया है जिसमें उसने कहा जी कि अगर आप देखें, अभी तक हमने ये देखा था कि कभी कोई फंक्शन यूज करे ना, फंक्शन में सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। अब जब जेसन से रिटर्न करवाएंगे उसमें तो मल्टीपल वैल्यूज होंगी, की भी है साथ वैल्यू भी है, यानी की भी है और साथ 2 चीजें आ रही हैं इकट्ठी। अब वो हम फंक्शन सिंपल से तो रिटर्न ही नहीं करवा सकते। हाँ, अब उसे किस फॉर्मेट में रिटर्न करवाना है वो हम रिटर्न करवाएंगे फ्यूचर, ये फ्यूचर कीवर्ड, फ्यूचर क्लास, ठीक है। अब यहां पे उसने वैसे ऊपर बताया है, आपको जरा थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगी। अच्छा अब उसके बाद ये देखें जी, यहां पे उसने इसके बारे में बताया। अब इसको मैं सही पॉइंट भी ले जाता हूं ताकि आप ज्यादा बोर ना हो जाए, ज्यादा पढ़ने की असल में बाजुकात नहीं ना कैपेसिटी होती है। ये देखें, अब ये देखें मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर वो कह रहा है जी एसिंक जो है वो मेन फंक्शन को एसिंक्रोनस बना रहा है, यानी बैकएंड पे ये काम करेगा, ठीक है। एसिंक लगा, फ्यूचर मेन एसिंक, और जिस कमांड को आपने बैकग्राउंड पे चलाना है उससे पहले आपने अवेट लगा देना है। क्या लगा देना है? अवेट लगा देना है। ये 3 काम करने, और ये तीनों काम हमने किए हुए हैं। ये देखें वेदर, ये शो फंक्शन है हमारा, ठीक है, ये हमारे पास शो वेदर है, एसिंक हमने लगाया, और क्या लिखा है जी अवेट, किधर है अवेट, ठीक है। और अभी इसे रिटर्न खैर नहीं करवा रहे, इधर ही यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन हम यूज कर सकते थे, जो हमारी पुरानी ऐप है उसमें यूज है फ्यूचर का। अच्छा अब इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें नहीं, नेक्स्ट लास्ट में आएगा मेरा ख्याल। ये देखिए जी, उसने अब कहा कि जी एक फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट ऑर्डर, और ये अब रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग, ठीक है। और ये देखें फ्यूचर के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस फॉर्मेट में, अगर आपको याद हो तो जो हमने वेदर ऐप की है, आपने सुनी है लास्ट वीडियो में,
उसमें मैप के अंदर फॉर्मेट में डेटा जा रहा है वापस, मैपिंग हो रही थी। मैप का मतलब की वैल्यू पेयर की फॉर्मेट में डेटा वापस जा रहा था, ठीक है। ये वैसे आपके हाजमे से जरा ऊपर की बातें हैं, लेकिन कोई नहीं, हिम्मत करें, नोट करते रहेंगे ना साथ साथ, फिर शायद समझ आती रहे बातें। असल में इतनी आदत नहीं है ना। तो ये देखें जी जरा, ये की टर्म्स आ गई जो आपको याद रखनी है। बहरहाल बस मैं इतना ही बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं, दैट्स इट। बाकी आप यहां से हेल्प ले सकते हैं जी। आपको मेन थीम बता दिया, उसका मेन काम बता दिया। अब इसके बारे में आप मजीद हेल्प लेना चाहते थे, डॉक्यूमेंटेशन में चीजें अवेलेबल है, जिसका कभी दिल करेगा वो आगे पढ़ लेगा, ठीक है। ये कोड था आपने, अब आपने खुद जो है वो ये वाली ऐप डिजाइन करनी है यहां बैठ के, और इसको करना है पुश, अपलोड करना है। और ये आप डार्ट पैड पे भी कर सकते हैं, नहीं है सिस्टम, डार्ट पैड पे भी कर सकते हैं। आपकी ऐप रन होगी तो आपकी जान छूटेगी, आपके उधर पड़ी होनी चाहिए आपके अकाउंट पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी, जैसे ये स्क्रीनशॉट डले हुए हैं, ये देखें कोड भी है। एक बच्चे का कोड डेटा नहीं अपलोड हो रहा था तो उसने क्या किया, फिर स्क्रीनशॉट और कोड बाद में, ये कोड किस तरह से अपलोड किया उसने, इसने भी सही किया हुआ है, इसने भी सही किया हुआ है। एक और भी है जिसने नहीं कर सका था, मेरे ख्याल ये था शायद, तो उससे मैंने सिर्फ जिप करके लिब फाइल अपलोड करवा ली ताकि कोड यहां पे आ जाए। या आप लिब वाली 2 फाइलें अपलोड कर दें, ठीक है, ड्रैग ड्रॉप कर दें और नीचे स्क्रीनशॉट डाल दें, बस YAML फाइल अपलोड कर दें और 2 वो डाल दें, ठीक है। समझ आ गई बात कि नहीं? नहीं, ये भी दूसरा, ये भी एक उसने, ये भी वीडियो से बनाया उसने देख के। तो 4 से 5 1 स्क्रीन बनाना है, ठीक है। तो आपके पास अभी टाइम बचा है जनाब 1.5-2 घंटे, ठीक है। करें शुरू।